नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का विशु भट्ट के नए ब्लॉग में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठ पूजा के सबसे महत्वपूर्ण दिनों की ओर। तीसरा दिन यानी पहला अर्घ्य और चौथा दिन यानी दूसरा अर्घ्य। छठ पूजा में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम होता है। जो भी छठ का व्रत रखता है वो खरना के प्रसाद के बाद निर्जला व्रत रखते हैं, यानी न पानी न खाना, और ये व्रत दूसरे अर्घ के बाद ही खुलता है। यानी इस पूजा का सबसे कठिन और पवित्र बात है जो छठ मैया के प्रति अटूट श्रद्धा को दिखाता है। अब चूंकि हम लोग बेंगलुरु के अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमने तय किया कि छठ पूजा छत पर ही करेंगे। भैया ने छठ पर घाट बनाने के लिए एक प्लास्टिक का स्विमिंग पूल मंगवाया, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था गन्ना। बेंगलुरु में हमें गन्ना नहीं मिल रहा था क्योंकि ज्यादातर गन्ने कमर्शियल यूज के लिए कटे हुए आते हैं। फिर हम लगभग 15 किलोमीटर दूर HAL के पास गए जहां हमने बड़े और सही गन्ने मिले। वो इतने भारी थे कि हमें फिर पोर्टर से उसे घर भेजना पड़ा। जब हम घर पहुंचे तो माहौल बिल्कुल छठमई हो चुका था। साथ में ठेकुआ बनाया जा रहा था जिसके लिए बहुत सख्त नियम होते हैं। नहा धोकर खाली पेट पूरी शुद्धता से छठी मैया के लिए प्रसाद बनाया जाता है। क्योंकि मुझे भी दौरा लेकर जाना था तो मैंने भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी और फल पर था। अब समय था पहले अर्घ का। पानी भरा, गन्ने लगाए और पूरा सेटअप तैयार हो गया। मेरी भाभी भी साड़ी पहनकर हाथ में लोटा लिए जिसमें अर्घ का जल था तैयार हो गई। सब पीछे मैं था जो अपने माथे पर दौरा लेकर खड़ा था, और मेरे भैया भी। मेरी बहनें पूजा की सामग्री, केला की कांधी, और मेरी बड़ी मम्मी और मेरी आंटी भी कुछ सामान लेकर, मेरे बड़े पापा सभी चल गए छत की ओर। छत पर मेरी भाभी की दोस्त और उनके हस्बैंड भी थे जिन्होंने हमें पूजा में काफी सहयोग किया। फिर भाभी ने पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य का स्मरण किया और फिर अर्घ का इंतजार किया। फिर हमने एक एक करके सभी सूपों को भगवान सूर्य को अर्घ दिया, मंत्र उच्चारण किए और फिर पानी से बाहर आ गए। वहां पर हमने भगवान सूर्य की पूजन की और हवन भी हुआ। हमने मिलकर काफी फोटोज वहां खिंचवाए। उस समय का वातावरण बहुत ही दिव्य और ऊर्जा से भरा हुआ था। सुबह की तैयारी करनी थी। हम सभी को सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में उठकर तैयार होना था। सूर्योदय का अर्घ 5:45 से 6 बजे तक था। हम सभी तैयार होकर छठ पर पहुंचे और खास बात यह थी कि पास में एक और परिवार भी छठ पूजा कर रहा था, तो उस समय का माहौल काफी अच्छा हो गया। लगा कि हम अपने घर के पास ही कर रहे हैं। मेरी भाभी की दोस्त भी आई और सबने मिलकर काफी अच्छे से पूजन किया, भगवान का स्मरण किया। फिर मेरी भाभी पानी में जाकर भगवान सूर्य का स्मरण करने लगी और अर्घ के समय का इंतजार करने लगी। बाद हम सभी ने एक एक करके सभी सूपों को अर्घ दिया, पानी से बाहर आ गए। उस भाभी ने जो साड़ी पहना था उस साड़ी से फिर सभी के चेहरे को पोंछा गया। इसका भी काफी अच्छा महत्व माना जाता है कि हमें सभी रोगों से मुक्त करता है। इसके बाद भगवान सूर्य का पूजन हुआ, हवन हुआ। मैंने भी वहां पर हवन किया। महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर की टीका लगा रही थीं। इसके उपरांत हमें प्रसाद मिला। जो सूप का प्रसाद होता है उसका महत्व काफी अधिक होता है। जैसे ही हाथ में ठेकुआ मिला मन एकदम खुश हो गया, एकदम बचपन की ओर अपना मन चला गया जो घर पर हमें ठेकुआ का इंतजार रहता। इसके बाद हम सभी सामान को लेकर नीचे आ गए। मैंने भी अपने घर हजारीबाग झारखंड के लिए प्रसाद लिया और अपने ऑफिस के लिए फिर मैं निकल गया। फिर मैं अपने रूम में आकर घर के लिए प्रसाद को कुरियर कर दिया, अपने दोस्तों को प्रसाद बांटा और छठ पूजा के यादों के साथ माँ छठी मैया और सूर्य भगवान के आशीर्वाद के साथ खुद को काफी भाग्यशाली समझा। तो दोस्तों, अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने छठ पूजा के अनुभव को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। धन्यवाद।